हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिश अंसारी एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित हमें आज ये अपनी क्लास पढ़नी है। इसमें कुछ हमें आपको बेसिक बताना है। इससे पहले यदि आपने हमारी अभी क्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी है, घड़ी वाली, तो आप पहले उन वीडियो को भी देखिए और उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो पढ़ाई गई है। और आज घड़ी की तरह ही हम कैलेंडर को भी पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही रोचक और सरल तरीके से। मैं आपको देखो पहले बता देता हूँ कि मैं शॉर्ट ट्रिक पे बहुत कम फोकस करता हूँ जब मैं किसी नए स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। दरअसल कोई नया स्टूडेंट पढ़ता है तो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक मायने नहीं रखती, उसको बस टॉपिक समझ में आना चाहिए। जब वो उस पर प्रैक्टिस करेगा, अपने आप भी शॉर्ट ट्रिक बना सकता है और बाद में उसको हम शॉर्ट पढ़ा दें तो वो जल्दी आसानी समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट को शॉर्ट ट्रिक थोप दें और वो फिर उसको समझने में असमर्थ रहता है, फिर बेसिक से भी जो है वो वंचित हो जाता है। तो सो गाइस, हमारा यही उद्देश्य रहता है मेरा खास करके कि मैं उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ जो हमारी क्लास को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं, जिससे उनको आसानी रहे और बहुत ही सरल और रोचक तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी आपको एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है वीडियो संबंधित, टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को, हमारी क्लास को पूरा देखें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपका हमारा टॉपिक है रीजनिंग में मैंने नाम दिया है हेडिंग कैलेंडर। ठीक, ये मेरा नाम है भाई मोनिश अंसारी, मैंने लिख दिया है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए हम कैलेंडर संबंधित पहले कुछ हमारी बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए, तो बहुत ही जरूरी भी है, वरना आपका जो है एकदम से कैलेंडर समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हमारा ये टॉपिक लंबा भी है और मैं इसको बहुत डिटेल में और स्लोली पढ़ाऊंगा, तो आप जो है संयम बना रखें। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वीडियो छोड़ कर चले जाएं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कैलेंडर की। तो कैलेंडर आखिर है क्या, इस बात की हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर की बात करते हैं और देखिए कैलेंडर में हमारा तो ये मसला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैलेंडर में हमारा होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कैलेंडर दिन, माह एवं वर्ष के बीच आपसी संबंध प्रदर्शित करने का एक तरीका है। समझ पा रहे होंगे आप, जो कैलेंडर हमारा वो दिन, माह, महीने, वर्ष में आपसी जो संबंध होता है उसको क्रिएट करता है, उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, इसी को हम कैलेंडर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यदि आपको जो है मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए वह हमारा लीप वर्ष होता है, और जो 4 से विभाजित ना हो वह हमारा साधारण वर्ष होता है। अब हमें 2 वर्षों के बारे में बात करनी है, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। उससे पहले हमें बात करनी होगी अपने सौर वर्ष की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सौर वर्ष के बारे में। देखिए ये आपका सौर वर्ष। आपको डिटेल में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, कुछ भी टॉपिक में कुछ छोड़ूंगा नहीं, तो आप जो है नोट्स बनाते रहें और जो है इसका लाभ उठाएं। तो देखिए क्या होता है सौर वर्ष। समय की जो सबसे छोटी इकाई है कैलेंडर में हम बात करें तो वो है आपकी दिन।
दिन के बाद बात करते हैं फिर एक सप्ताह हो जाता है, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। फिर आपका महीना आता है, माह आता है, जिसमें आपके 28 दिन के दिन, 30 या फिर 31 दिन भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर वर्ष की। वर्ष में जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। ठीक। अब जब हम सौर वर्ष की बात करेंगे तो इसको आप समझिए कि जब पृथ्वी एक वर्ष में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, उस पूरे चक्कर में लगाए गए समय को ही हम एक सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी जब अपना एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों ओर लगा लेती है, उस पूरे चक्कर में लगाया गया समय जो है वो हमारा सौर वर्ष है। अब इसमें एक्चुअल में समय कितना लगता है वो आप देखिए, समझिए। तो एक सौर वर्ष जो होता है आपका, सौर वर्ष बराबर, तो वो आपकी चक्कर लगाती है पृथ्वी, वो 365 दिन में लगाती है, 365 दिन। लेकिन इसमें इस 365 दिन के बाद भी कुछ और समय होता है जिसमें वो पूरा चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती, थोड़ा टाइम और भी लेती है वो। देखिए वो कितना टाइम और लेती है, 365 दिन ले लिया उसने, प्लस 5 घंटे और ले लिए, 5 घंटे भी लेती है। ठीक। प्लस 48 मिनट और लेती है, अभी पूरा चक्कर नहीं हुआ इसका। 48 मिनट के बाद फिर सेकंडों में भी कहानी आती है, वो होती है आपकी 47 सही 1/2 सेकंड, यानी मैं कह सकता हूं, तो वैसे लिख देते हैं सेकंड। तो ये आपका सौर वर्ष होता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में लगाती है। कितना समय? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47 सही 1/2 सेकंड। यदि हम बात करें इस समय की पूरे सही तरीके से, तो जो आपका जो बन जाता है, ये बन जाता है आपका सौर वर्ष बराबर, ये बन जाता है आपका 365 पॉइंट, जब घंटे 5 घंटे 48 मिनट और 47 से 1/2 सेकंड के हम क्या बनाएंगे, वर्ष बनाएंगे। ये पॉइंटों आ जाते हैं आपके 2, 4, 2, 2। सौर वर्ष में कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? ठीक है फ्रेंड। तो 365.2422 दिन होते हैं एक सौर वर्ष में। अब पॉइंट के बाद जो ये वाली कहानी है 2.2422 वाली, ये कहानी आपकी जब 4 वर्षों में भूमिका आती है तो ये लगभग एक दिन का निर्माण कर देती है। जो इतनी ज्यादा अवधि है, ये 4 वर्षों में लगभग एक दिन बना देती है। जैसे मैं बात करूं 4 गुना 0.2422 की, तो आप गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हाथ से लगाए 4 दूनी 8 हो गए 9, और ये आपका आ गया इतना। अब ये जो 0.9688 दिन होते हैं, इसी दिन को हम क्या कर देते हैं, लगभग एक दिन मान लेते हैं। लेकिन एक दिन मान लिया हमने, तो ये 4 वर्षों में, समझ रहे हैं आप, एक वर्ष में नहीं, 4 वर्षों में ये इतनी अवधि, कितनी अवधि, 0.2422 दिन 4 वर्षों में जाके लगभग 0.9688 दिन बना देते हैं, जिसको हम पूरा एक दिन कह देते हैं। तो 4 वर्षों बाद जो कहानी होती है हमारी, वो भूमिका आती है आपकी 366 दिनों की, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक लीप वर्ष बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आप इसको नोट कर लेना, साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष का आपका वही लैंग्वेज होगी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों लगाए गए पूरे चक्कर को हम साधारण वर्ष मान लेते हैं। 365 दिनों को ही हम एक साधारण वर्ष मान लेते हैं। एक्चुअल में साधारण वर्ष कुछ नहीं होता, होता तो सौर वर्ष ही है, लेकिन हम साधारण वर्ष मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस साधारण वर्ष में आपके 365 दिन मान लेते हैं। जो पॉइंटों के बाद की कहानी है, इसको हम साधारण वर्ष में छोड़ देते हैं। अब ये 365 दिन जो है आपके, जब मैं कह सकता हूँ साधारण वर्ष बराबर, पूरा लिख देते हैं, साधारण वर्ष बराबर कितने होंगे, ये होते हैं आपके 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस। अब बात करते हैं सप्ताह। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो हम इसको 7 से भाग करेंगे, आप देखिए प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। 365 को 7 से भाग कीजिए, 7 पंजे 35, बचा 1, 15 हो गया, 7 दूनी 14, बचा 1, ये आ गया शेष
तो 7 में जब भाग की तो 52 बार मतलब 52 तो हो गए सप्ताह, प्लस कितना बच्चा 1 और 1 हो गया दिन। ये जो कहानी होती है आपकी साधारण वर्ष की होती है, जिसमें आपके 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन शेष होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लीप वर्ष की। ये आपका लीप वर्ष, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो आपका साधारण दिन में यानी 16 वर्ष में जो आपके एक्स्ट्रा दिन थे वो कितने थे? 0.2422। तो ये जब आपके जो अतिरिक्त दिन थे 16 वर्ष में 365 के बाद यदि हम इसकी गुणा 4 से कर देते हैं, ये आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 कितने बन जाते हैं, जिसको हम लगभग क्या कर लेते हैं, 1 दिन मान लेते हैं। ये आपका 1 दिन पूरा हो जाता है। तो 1 दिन जब एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, तो लीप वर्ष में जो आपके दिन हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 366। ठीक है फ्रेंड्स, तो 366 दिन हो गए। अब जो 366 दिन हो गए, अब एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। जब हम उसको बनाते हैं तो ये आपका बन जाएगा लीप वर्ष बराबर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। जब 7 से भाग करोगे 366 को, तो आपका 7 × 35 बचा 1, 16 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 2। ये 2 शेष बचता है, आपका बन जाता है 2 दिन। यानी जो लीप वर्ष आपका उसमें 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन शेष होंगे, जिसकी वजह से बन जाता है 366 दिन। बात करें इसकी पहचान की, तो सिंपल सी पहचान है क्या कि 4 से क्या होंगे, पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी अगर लीप वर्ष है आप उसकी पहचान करोगे तो यही पहचान होगी कि वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसकी परिभाषा यही कहती है कि प्रत्येक ऐसा वर्ष यानी जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो वही आपका लीप वर्ष होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका 2020 चल रहा है, ये भी आपका लीप वर्ष है। ऐसे इससे पहले 2016 आया था, और एग्जाम्पल लेते हैं 1996 ले लीजिए, और आपका 1600 जो है कर लीजिए, कोई भी सन जो आपको ठीक लगे, 1620 कर लीजिए। तो ये इसी प्रकार आपका 2004 है। ये सब आदि क्या है आपके, सब लीप वर्ष हैं, क्योंकि सब 4 से विभाजित होंगे। इसको भी देखेंगे 4, इसे हम चेक कर लेते हैं। 4 तो 16 बचा 3, 39, 4 9 36 बचा 3, 36 हो गया, 4 9 36 का ये भी आपका लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। सब 4 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका लीप वर्ष हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम शताब्दी लीप वर्ष की। जो शताब्दी होती है आपकी, दिखते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई एक शताब्दी जो होती है हमारी, एक शताब्दी वो बनती है आपकी 100 वर्षों से। कितने होते हैं एक शताब्दी में? 100 वर्ष। तो देखिए अब हम इसमें होता क्या है, शताब्दी तो हो गया 100 वर्ष, लेकिन लीप भी जुड़ा हुआ है। लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। शताब्दी लीप वर्ष कितने साल बाद आएगा? तो वो आएगा आपका 400 साल बाद। यानी इसकी पहचान ये है कि ये जो होता है ये 400 से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होगा। जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा वही आपका क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। 400 वर्ष की पुनरावृत्ति इसमें होती है। बात करते हैं इसकी, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका जैसे मैंने बताया 2000 हो गया पूरा, 2000 ईस्वी। इसी प्रकार आपका 1600 पूरा, 1200 कह सकते हैं। तो ये सब आपके क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है आदि। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आपका टॉपिक आता है
सदा विषम दिन, अतिरिक्त दिन, या फिर जो बोलते हैं आपको उसमें बोलते हैं अतिरिक्त दिन बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ये है आपका अतिरिक्त दिन, या विषम दिन भी बोलते हैं इनको, या शेष दिन भी बोला जाता है। ये हम कैसे निकालेंगे अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। किसी दिए हुए अंतराल में ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताहों की संख्या से भाग देने पर बची हुई हो, वही आपकी अतिरिक्त दिन, शेष दिन या विषम दिन कहलाती है। पूर्ण सप्ताहों की संख्या का मतलब ये हो गया कि कितने भी दिन हो आपके, चाहे वह महीने के दिन की बात हो, साल के दिन की बात हो, या कई सौ साल ले लीजिए आप, उनके दिनों की बात हो, यदि हम उसे पूर्ण सप्ताहों की संख्या यानी 7 से भाग करें तो भाग होने के बाद जो शेष दिन बचेंगे वही आपके विषम दिन या शेष दिन या फिर अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। थोड़ी ना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि किसी दिए हुए अंतराल में क्या किसी दिए हुए अंतराल में ऐसे दिनों की संख्या, ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताहों की संख्या से, जो पूर्ण सप्ताहों की संख्या यानी 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। संख्या 7 से भाग देने पर शेष बचे, शेष बचे भाई आपके क्या होते हैं? अतिरिक्त दिन या विषम दिन या शेष दिन होते हैं। ये मैंने थ्योरी इसलिए भी लिखवाई है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम कैलेंडर में कोई भी दिन तभी निकाल सकते हैं जब आपको शेष दिन आने चाहिए। तो शेष दिन का यही फंडा होता है कि 7 से भाग कीजिए। जैसे मैं बात करें फिर 15 दिन है, कोई आप मैंने अंतराल ले लिया 15 दिनों का। 15 दिन में हमें क्या निकालने? शेष दिन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 15 को भाग करेंगे 7 से, और 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। तो जो शेष बचेगा वही आपका क्या होगा? विषम दिन होगा, अतिरिक्त दिन होगा। बात करें ऐसी हम किसकी? 20 दिनों की। तो 20 दिनों में कितने होंगे भाई? भाग करेंगे 20 को 7 से, तो 7 दूनी 14, बचे कितने? 6। तो यहाँ कितने हो गए? 6 दिन हो गए। ऐसी बात करें हम 30 की, तो 30 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 30 को भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28। तो देखिए आप भाग कर लीजिए 30 को 7 से, 7 चौक 28, आपको कितना बचा? 2। तो 30 दिनों कितने विषम दिन होंगे? 2। ये आपके 2 दिन हो गए। सन में भी बात कर सकते हैं, महीनों में बात कर सकते हैं, कितने भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ये है यहाँ पर देखो, ये रख कर लेता हूँ। मैंने कहा कि कोई हमने दिन ले लिए 245 दिन ले लिए। 245 दिनों बताने आपको विषम दिन या अतिरिक्त दिन या शेष दिन। तो कैसा करेंगे आप? 245 को आप इधर से 7 से भाग करेंगे, तो ये 7 के 31, बचा कितना? 3, हो गया आपका 35, और 7 पंजे 35। तो आपको कितना आ गया? 0। तो जरूरी नहीं है कि आपका 1 2 ही आए, 0 भी आ सकता है, क्योंकि 7 से पूरी संख्या भाग भी जा सकती है। तो 245 दिनों कितने विषम दिन होंगे? कोई दिन नहीं होगा, 0 दिन होंगे। 14 में जैसे 14 को भाग करेंगे 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो 0 होंगे। इसी प्रकार आपका ये आंसर निकालते हैं। तो एक बार आप इसमें नोट करके यहाँ लिख दीजिए, इंपोर्टेंट बात है ये। नोट करके आप यहाँ पे ये लिख दीजिए कि कभी भी विषम दिन या शेष दिन या फिर
अतिरिक्त दिन क्या होंगे? 6 से अधिक नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होगा? जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 7 से छोटा ही तो आएगा भाई, 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 आएगा शेषफल, तो 7 से वो भाग हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं 21 की, तो आप 7 से 2 बार भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 शेष बचा। देखिए 7 7 से कट भी तो रहा है, तो आप 21 को 3 बार ही नहीं काटेंगे, 7 क्या 21, उसको कोई शेषफल उसमें नहीं बचेगा। इसलिए 6 से जो है अधिक नहीं हो सकता। विषम दिन 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन सब 6 से अधिक नहीं होगा। फिर आपकी विषम दिनों की बात थी। अब जो है कुछ जो है आपके महीने होते हैं, कुछ दिन ये मैंने आपको दिनों के बारे में बता दिया, सप्ताह का आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महीनों की, कि कुछ महीनों में जो है आपके विषम दिन कैसे ये काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो यह आप एक टेबल बना लीजिए। यह आपका माह कि वो कौन सा माह है ना, इसकी नंबरिंग में लिख दीजिए, फिर हम लिख दीजिए। उसके बाद इसका माह का नाम है, कौन सा माह है, उस माह में कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन कितने होते हैं, और उस माह में विषम दिन या शेष दिन कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप एक टेबल बना लीजिए सिंपल सी, आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, नंबर 1 है जनवरी। भाई जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 31 होते हैं। अब आप 31 को भाग करोगे 7 से, 7 चौक 28, कितना हो गया, 3 शेष बचा। तो ये 3 जो शेष है यही आपके विषम दिन है। भाई जो 7 है, सप्ताह की पूर्ण संख्याओं से बचे हुए दिन विषम दिन होंगे, और एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, सबको पता है, 4 बार भाग जाएगी। 31 जो आपका 3 बचा, यही आपका जनवरी के कितने दिन हो गए, शेष दिन हो गए 3। बात करते हैं नंबर 2 फरवरी की। फरवरी में आपके 28 दिन होंगे या 29 दिन भी हो सकते हैं। भाई साधारण वर्ष होगा 28 होंगे, लीप वर्ष होगा तो 29 होंगे। जब साधारण वर्ष होगा तो आपके विषम दिन होंगे 0, क्योंकि 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाता है। और यदि 29 का होगा तो विषम दिन होंगे 1, क्योंकि 7 चौक 28, 1 शेष बचा। इसी प्रकार बात करें नंबर 3 मार्च की। तो मार्च में आपका जो महीना है वो 31 का होता है, और इसमें विषम दिन 3 होंगे। जो महीना 31 का होगा उसमें विषम दिन 3 आएंगे, जो 30 का होगा उसमें 2 आएंगे। बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में आपके जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं, और विषम दिन इसमें 2 हो गए। क्यों? क्योंकि अप्रैल 30 का होता है, तो उसको भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28, 2 शेष बचा। बात करें 5वां महीना मई, तो मई में आपके 31 दिन होते हैं, और यहाँ विषम दिन 3 आएंगे। इसी बात करें जून की, तो चल रहा है हमारा जून, और जून में आपके 30 दिन होते हैं, और ये आपका 2 शेष आएगा। बात करें जुलाई की, जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, और इसमें भी 3 शेष आएगा। अगस्त की, तो अगस्त में आपका 8वां महीना आ गया, ये 31 दिन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, जुलाई के बाद 3 कोड लेने के बाद फिर अगस्त का भी 2 लेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 2 ही आएगा, यहाँ अगस्त भी 31 का ही होता है, तो इसका कोड भी 3 ही हुआ। उसके बाद अगस्त के बाद आपका अक्टूबर आ गया, सितंबर आ गया, और सितंबर में आपका 30 दिन होते हैं, और इसका कोड 2 हो गया। इसी प्रकार आपका 10वां महीना अक्टूबर आ गया, अक्टूबर आपका 31 का होगा, इसके विषम दिन 3 हो गए। फिर आपका नवंबर आ गया, और नवंबर में आपके 30 दिन होते हैं, इसके 2 हो गए। इसी प्रकार फाइनली लास्ट आपका दिसंबर आ गया, और दिसंबर आपका 31 का होता है, उसके 3 हो गए। ये देखिए आपका एक टेबल है जो आपको बनानी है विषम दिनों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये आपके जो विषम दिन आए हैं, ये जब हम किसी भी महीने का, साल का, या कोई हम दिन निकालेंगे, तो हमें ये इसका बहुत अहम रोल है। देखिए बात करते हैं इसकी हम। सबसे पहले आपको
ये निकालने आने चाहिए। अगर आप भूल जाए तो पहली बात तो भूलने कोई सवाल नहीं है, आप इतनी इजीली याद कर सकते हैं। ये तो आपकी सभी की याद होगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होगी, और लीप वर्ष होगा एक बढ़ जाएगा तो फरवरी 29 की होगी। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 0 डालोगे और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 1 डालोगे। ठीक, सबसे इनके सबके कोड आपको याद करने हैं कि जनवरी का 3, फरवरी का 0 या 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, अक्टूबर का 2, नवंबर का अक्टूबर का 3 हो गया, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसकी बात हमारी हो गई है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपकी जो है ये समझ में आ जाएगा। अब जो है बात करते हैं हम विषम दिन, अतिरिक्त दिन या फिर शेष दिन निकालने की। अब हमारी बात आती है वर्षों में। आपके महीने हो गए, अब जब आपकी वर्षों में बात हम पहुंचा दिए, वर्षों में सबसे पहले आपका साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। अब बात करें साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, तो आप हो गए कुल दिन, यहाँ हेडिंग बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए कुल दिन। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 365 होते हैं। अब बात करते हैं विषम दिन की, तो बस विषम दिन निकालने में कुछ नहीं करना, हमें 7 से भाग करना है और आपका योग है, देखो जब भी बताया था 7 पंजे 35 बचा 1, 15, 7 दूनी 14 बचा 1, ये जो 1 बचेगा यही आपका विषम दिन होगा। तो कुल दिन हो गए 365 और साधारण वर्ष में विषम दिन हो गए आपके 1। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं हम लीप वर्ष की, यहाँ पर लिख देते हैं लीप वर्ष। कुल दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में, आप पहचान कर लोगे लीप वर्ष की पहचान यही है कि 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। 366 दिन। अब हमें क्या करना है, 366 को 7 से भाग करना है, 7 पंजे 35 बचा 2, सॉरी 1, उतारा 6, 7 दूनी 14, शेष तो बचा 2। इसमें जो आपके कुल दिन हो गए 366, लेकिन विषम दिन हो गए आपके 2। तो ये जो है आपको याद रखना है कि विषम दिनों में महीने के विषम दिन किस किस के कितने होते हैं, तो साधारण वर्ष का 1 होता है, लीप वर्ष का 2 होता है। ये विषम दिन चल रहे हैं अभी आपके। उसके बाद बात करें हम विषम दिनों की। अब हमारी जो घूमती है वो कहानी घूमती है शताब्दी लीप वर्ष पर। अब हैवी बना लेंगे अपना यहाँ पे, इसको आप नोट कर लेना इसको भी। लेकिन सबके विषम दिन में आपको जो है धीरे धीरे निकलवा के याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने सबको समझना। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष यानी जो आपकी पूरी शताब्दी है उसमें आपके कितने विषम दिन होंगे। अब देखिए शताब्दी में जो आपके कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष। ठीक, अब हम ये बात करेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे और 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे। तो देखिए लीप वर्ष निकालने का एक ही तरीका है कि लीप वर्ष में निकालने हैं 100 वर्षों में लीप वर्ष। तो देखिए लीप वर्ष कैसे निकालोगे, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 4 से भाग करोगे। अब आपने 400 को अगर 100 से भाग करा तो आपका ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 100 आने के बाद शताब्दी में क्या होता है, अगली शताब्दी जुड़ जाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपका ये 1900 चल रहा है, अब आपको कितनी शताब्दी है यहाँ पे, तो आपकी शताब्दी 20वीं। अब जब आपने इसमें क्या करा 1999 तक, 1999 तक 20वीं शताब्दी रहेगी। यदि आपने 2000 ले लिया शताब्दी लग गई 21वीं। इसलिए हम 4 से भाग करेंगे तो हम 100 को नहीं करेंगे, हमें 4 से भाग करनी होगी 99 को, क्योंकि 100 जो है आपका हो जाने के बाद शताब्दी अगली जुड़ जाती है। समझ पा रहे हैं आप, इसे भाग करेंगे 100 से, देखिए कितनी बार कटेगा, 4 से भाग करेंगे 99 को, तो 4 दूनी 8, आपका ये बचा 19, 4 चौक 16, ठीक, आपका शेष बचा 3।
हमें इस यहाँ शेष से मतलब नहीं है, क्योंकि हम विषम दिन निकाल तो रहे हैं, टोटल निकालेंगे बाद में, लेकिन अभी हम ये पता कर रहे हैं कि 100 वर्षों में, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। तो लीप वर्ष निकालेंगे आप सिर्फ 4 से भाग करोगे, भागफल को ही देखोगे ना, तो इसमें लीप वर्ष कितने हो गए, तो लीप वर्ष हो गए आपके 24। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो गए, 24। तो साधारण वर्ष कितने बचे, साधारण वर्ष कितने बचे भाई, 100 वर्षों में लीप वर्ष तो हो गए 24, साधारण वर्ष बचेंगे आपके 100 माइनस के 24, या मैं कह सकता हूं बराबर 76। लीप वर्ष कितने हो गए 24, और देखो 10 में 4 गया 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा। 100 वर्षों में लीप वर्ष हो गए 24 और साधारण वर्ष हो गए 76। अब बात करते हैं विषम दिनों की। ठीक, देखिए विषम दिन हम निकालेंगे, विषम दिन, विषम दिन निकालने हमें, विषम दिन को हमें 7 से भाग करनी होती है अंत में। अब देखिए विषम दिन हम निकालेंगे तो लीप वर्ष में आपके कितने हैं 24, लेकिन लीप वर्ष में विषम दिन कितने थे, अभी आप निकाल पा रहे हैं ना, लीप वर्ष में विषम दिन थे आपके 2 से गुणा कर दी। ठीक, प्लस साधारण वर्ष कितने हैं 76, और लीप साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 1, तो उसकी गुणा 1 से कर दी। कुल मिलाकर यहाँ पे 24 दूनी 48 हो गया, प्लस 76 गुना 76 हो गया। लेकिन आप जोड़ोगे तो 6 और 8 14 हो गया, हाथ से लगा 1, 7 4 11 और 1 12, 124। कितने दिन हो गए 124 दिन। ठीक, अब जब विषम दिन निकालेंगे तो 124 दिन विषम दिन आ गया, यानी 7 से अधिक है। जब आपका विषम दिन निकालते टाइम 7 से अधिक आएगा तो आपको 7 से भाग करके ही बता रहे, यानी कुल मिला के बात ये है कि सप्ताहों की पूर्ण संख्या से बचे हुए दिन ही विषम दिन होंगे। तो अब जब इसको आप भाग करोगे किससे, 7 से 124 को, तो आप करोगे 7 ही करना, 7 बचा आपका 5, 54 हो गया, 7 7 49, शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं, हमें 24 को भाग करनी है 7 से, देखिए 7 ही करना, 7 12 में 7 गया, 5 बचा, 54 हो गया, 7 7 49, तो ये आपका बचा कितना 5। देखिए ये जो 5 आया आपका, ये आपका विषम दिन है, यानी विषम दिन कितने हो गए आपके, विषम दिन हो गए आपके 5। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और, विषम दिन 5। तो ये फ्रेंड्स आपके 5 दिन आ गए। क्या कुछ समझ में आया नहीं आया? 100 वर्षों में एक शताब्दी में कितने विषम दिन हो गए 5। यहां से हमने ये रिजल्ट निकाला। देखिए शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष में लीप वर्ष होगा 24, साधारण वर्ष होगा 76। लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, तो 2 से गुणा करी, और साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1, तो 1 से गुणा करी, कुल मिलाकर होगा 124 दिन। हमें निकालने हैं विषम दिन, 124 को 7 से भाग करके जो शेष आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो ये आपके विषम दिन आ गए कितने 5। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं 5। ठीक, तो इसको मैं रख कर दूं, आप यह जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। अभी आपका हो गया 100 वर्षों में विषम दिन, तो कितने आए हमारे 5 दिन आए। अब मैं बात करूंगी 200 वर्षों की, तो हो सकते हैं 200 वर्षों में विषम दिनों की। तब आप क्या करोगे, 100 वर्षों में विषम दिन है 5, तो 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे 5 गुना, तो सीधी सिंपल बात है, बराबर हो गए 10 दिन। अब फिर वही बात घूम कर आती है कि जो विषम दिन है आपके, वो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वो 6 से अधिक हो ही नहीं सकते। बस जब आपका 6 से अधिक आए 7 से भाग दे मारो, उसके बाद विषम दिन आ जाएंगे। तो हमें 10 को 7 से भाग करनी ही पड़ेगी। जब आप 10 को 7 से भाग करोगे, 7 ही करना, 7 कितना बचा 3, जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन होगा। कितना हो गया, बराबर 3 दिन। ये बात आपको समझनी है कि विषम दिन 10 दिन तो है, लेकिन हमें 10 दिन की जगह 3 दिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 दिन से अधिक नहीं हो सकते। जब 6 दिन से अधिक हो जाए विषम दिन, तो आप 7 से भाग कर लो। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, 300 वालों की। तो 300 वर्षों में विषम
दिन बराबर, इसको रख कर देते हैं, समझ में आ गया होगा कि भाई एक वर्ष 100 वर्षों में 5 है तो 300 वर्षों में 5 दिया 15 हो गए। अब फिर वही बात आ गई कि 15 जो है 6 से अधिक है, फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 भाग कट गया 1 बचा, तो हमारा जो विषम दिन होगा वो यहाँ 1 हुआ ना कि 15। ठीक, 15 दिन तो विषम है, लेकिन हमें लिखना तो 1 पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो विषम दिन है वो 6 से अधिक नहीं हो सकता, तो हमने 7 से भाग कर दी। इसी प्रकार बात करें हम अगला 400 वर्षों में विषम दिनों की, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, 5 गुना 4 5 चौक 20। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ इसको 20 को भाग करनी है 20 दिन। अब देखिए एक बात और आप समझिए, 400 वर्ष लग गए। अब 400 वर्ष लगने के बाद क्या होता है, एक जो शताब्दी लीप वर्ष के बारे में जिक्र कर रहे थे, अब वो यहाँ जुड़ जाएगा। 400 वर्ष क्या होता है, शताब्दी लीप वर्ष होता है, जिसकी वजह से एक दिन और आपका जुड़ेगा यहाँ, ये एक दिन और आपका जुड़ गया। यहाँ पर जो दिन होते हैं वो आपके 20 और 21 दिन हो जाते हैं। अब आप 21 को भाग करोगे किससे, 7 से, 7 दिया 21, कोई जीरो नहीं बचा, यानी कोई शेष नहीं बचा, जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया तो चलो 400 वर्षों विषम दिन कितने हो गए, तो आपको होगा 0 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए और हमें कुछ समझना है। अब देखिए आप 400 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए, 0। अब आप 400 गुणा किसी भी संख्या से कर दीजिए तो उतने वर्षों में विषम दिन भी 0 होंगे। जैसे बात करें हम 400 के बाद, इसको मैं रख करके जो है ना बोर्ड के ऊपर से लिखना शुरू करूंगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ले आ रहा हूं, क्योंकि जो आपका दिन निकलवाएगा वो आपका 1600 कुछ, 1700 कुछ, 1800 कुछ, 1900 कुछ के ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1900 इतने में कितना क्या दिन था, 1900 इतने में कितना दिन था, या 2000 इतने में कितना दिन होगा, 2000 की बात के डेट पूछ देता है। तो देखिए बात करें हम किसकी, 400 की हमने बात कर ली, 400 वर्षों में विषम दिन कितने आ गए था आपके, 0। इसी प्रकार 4 गुना आप किससे करोगे, तो आप 4 से कर लीजिए तो आपका बढ़ गया 1600, तो आप कहोगे 1600 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए, तब भी 0 होंगे, क्योंकि 4 चौक 16, 4 से भाग हो रहा है। देखिए लीप जो आपका शताब्दी लीप वर्ष की है, उसके बाद बात करें हम किसकी, 1700 की, 1700 की। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, अब आ गया आपका 1700। तो देखिए 1600 के बाद कितना बड़ा, 100 बड़ा। देखिए 1600 में कितने थे, 0, और 1700 आ गया। 1600 से 1700 में कितने बड़े हैं, 100 वर्ष, और 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे, 5, तो 1700 वर्षों में कितने दिन होंगे, 5। इसी प्रकार बात करें हम 1800 की, 1600 कितना बड़ा, 200, तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन आए थे, तो 200 वर्षों में आपके विषम दिन आए थे 3, यहाँ कितने हो गए, 3। इसी प्रकार आपका बात करें 1900 की, 1600 कितना बड़ा, 300, और 300 वर्षों में कितने विषम दिन आए थे, 1, तो आपका 1 हो गया। इसी प्रकार बात करें फिर 2000 की, तो 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 2000 वर्षों में विषम दिन होंगे आपके 1600 कितने बढ़ गया, 400, तो 400 होते हैं 0, तो 0। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सौगात की एक बात, कि आपकी जो है ये रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति इनकी वैसी की वैसी होती रहेगी। जो आपका शताब्दी लीप वर्ष होगा उसका कोड 0 होगा। उसके बाद यदि आप 100 बढ़ोगे तो 5, 200 बढ़ोगे तो 3, 300 बढ़ोगे तो 1, और 400 बढ़ोगे फिर 0। इसी प्रकार यदि आपका अगला नंबर जो है वो 2100 का आ रहा है, तो 2100 वर्षों की अगर हम बात करें, अब देखिए आप 2100 वर्षों की, आप इससे पिछला शताब्दी लीप वर्ष क्या है, 2000, इसमें 0 हो गया, 0 बाद पुनरावृत्ति किसकी होगी, फिर 2100 से 2000 से हम 2100 मानेंगे, 100 वर्ष बढ़ेंगे, और 100 वर्षों में फिर 5 ही आएगा। 100 वर्षों में कितने शताब्दी, सॉरी 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे, 5, ये आ गया। फिर हम 2200 की बात करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 2300 की बात करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 2400 की बात करेंगे, फिर 0, फिर 2500 की बात करेंगे, फिर 5, फिर 2600 की बात करेंगे तो फिर 3, 2700 की बात करेंगे 1, 2800 की बात करेंगे। इस तरह से आपका ये जो है बढ़ता रहता है। ठीक,
ठीक है फ्रेंड, तो यह आपका जो है यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब हमें बात करनी है दिनों की। तो देखिए हम दिनों के बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा आपकी, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखिए आप जो है सवालों की बिल्कुल जल्दी ना करें, एक थोड़ा सा एक पहले आप संयम रखें और आप प्लेटफॉर्म बनाएं अपना, ये नोट्स बनाएं और ये जो है सब चीजों को जो है अपने कॉपी में लिखें, जिससे आपका आगे को भी कभी आप यदि भूलते भी हैं तो आपका नोट्स होगा तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, आप समझदार हैं। सवालों की जल्दी ना करें, मैं आराम से आपके सवाल करा दूंगा, इस बार वीडियो में ना होंगे अगली में हो जाएंगे। बहरहाल वो आपकी जो है आप टेंशन नहीं है, वो सब हो जाएंगे। बस आपको ये जरूरी है कि आप इसे कैलेंडर को प्लेटफॉर्म जमाएं, धीरे धीरे इसकी समझने की कोशिश करें। तो देखिए एकदम से कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। अब बात करते हैं पूरे सप्ताह में हमारे चक्कर होता है, उसमें विषम दिन कैसे हमें याद करने हैं, इसका कोड भी आपको कैसे याद रखना है। देखिए तो मैं क्या करूं, स्टार्टिंग में लेना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन हो गए आपके ये। तो यह आपका स्टार्टिंग हो गई आपकी किससे, चलो सोमवार से कर लेते हैं। सोमवार और फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार और फिर रविवार। ठीक, देखिए सोमवार का जो आपका होता है वो शुरुआत हो गई, 1 कोड हो गया। मंगलवार का आपका 2 कोड हो गया, बुधवार का आपका 3 कोड हो गया, बृहस्पतिवार का 4 हो गया, शुक्रवार का 5 हो गया, शनिवार का 6 और रविवार का 0। ये अगर आपकी कोड याद नहीं हुए, सबसे अंत में आता है दिन। यानी अगर आपका शेष फल, जब हम क्या सवाल में क्या ज्ञात करेंगे, दिन तो ज्ञात करेंगे ना कि भाई फला डेट को क्या दिन था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो आप सब काम करोगे, शताब्दी का निकालोगे, सन का निकालोगे, महीने का निकालोगे, फिर कहानी आपकी पहुंचेगी। जब भाग करने के बाद साथ से आपका जो कोई शेष बचेगा, कोई बात बचेगी, उससे पता चलेगा कि दिन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ। अब आपको देखिए सब काम करने के बाद, साथ से भाग करने के बाद आपका मान लो 1 आ गया, तो आपका 1 आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि 1 आपको जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट दिन में जाएगा, आपकी संख्याओं में कोई संख्या बचेगी। यदि आपकी 1 संख्या बचती है तो दिन सोमवार का होगा आपका आंसर। यदि आपकी संख्या शेष 2 बचता है तो दिन मंगलवार का होगा। यदि आपका 3 शेष बचता है तो दिन बुधवार का होगा। यदि आपका 4 शेष बचता है तो दिन बृहस्पतिवार का होगा। 5 शेष बचता है तो दिन शुक्रवार का होगा। 6 शेष बचता है तो दिन शनिवार का होगा। यदि 0 शेष बचता है तो दिन रविवार का होगा, क्योंकि 7 नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि विषम दिन कभी भी 6 से अधिक नहीं होते। तो 6 से अधिक के बाद जब 0 आएगा तो आपका क्या हो गया, रविवार हो गया। इसी प्रकार जो है आपको ये समझना है। ठीक है फ्रेंड्स।